हेलो लर्नर्स। आज की वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक जिसका नाम बिहेव है उसका पहला चैप्टर द फन दे हैड का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसको लिखा है इसाक असीमोव के द्वारा। सो लेट्स बिगिन। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जिस स्टोरी को हम पढ़ रहे हैं इसको भविष्य में सेट किया गया है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जब किताबें और स्कूल शायद उस वक्त में एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। तो उस वक्त बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। जो नीचे के डायग्राम हैं इनसे शायद आपको कुछ आइडिया आए। स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, जो भविष्य के स्कूल हैं वो इन डायग्राम्स के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई होगी। वर्चुअल क्लासरूम होंगे और रोबोटिक टीचर यानी कि मशीनी शिक्षक आ जाएंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, यानी कि जिस कंप्यूटर में हम पढ़ते हैं उसकी स्क्रीन तो एक ही होगी, लेकिन जो उसमें टेक्स्ट होगा वो मूविंग होगा, यानी कि टेक्स्ट चेंज होते रहेगा, राइट। और नीचे दिया है इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट दम डाउन। कह रहा है पेयर में 3 ऐसी चीज़ें बताइए जो आप अपने स्कूल के बारे में पसंद करते हैं और 3 ऐसी चीज़ें बताएं जो आप अपने स्कूल में चेंज करना चाहते हैं। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। क्या आपने कभी कंप्यूटर और टेलीविज़न में कुछ पढ़ा है। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जब सारी किताबें कंप्यूटर पर होंगी और उस वक्त कोई भी प्रिंटेड बुक्स नहीं होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स। क्या आप ऐसी किताबें पसंद करेंगे। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। 17 मई 2157 को पेज के ऊपरी भाग में उसने लिखा सी रोड टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक बुक मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, और यह काफ़ी पुरानी बुक थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया कि एक वक्त ऐसा था, यानी कि हमारे टाइम में सारी जो स्टोरीज हुआ करती थी वो प्रिंटेड पेपर में यानी कि पेपर में छपा करती थी। दे टर्न्ड पेजेस, उन्होंने पन्नी लौटाए विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि काफ़ी पीले हो गए थे। वो बुक्स काफ़ी पुरानी थी तो वो पीले हो गए थे और मुड़े हुए थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन ए स्क्रीन यू नो। और ये पढ़ना काफ़ी अजीब लग रहा था उनको किताब में, क्योंकि उस वक्त उनको कंप्यूटर में पढ़ने की आदत पड़ गई थी। कंप्यूटर में मूविंग टेक्स्ट होता था, यानी कि स्क्रीन एक ही होती थी और टेक्स्ट मूव करते रहता था, लेकिन जो किताब है उसमें टेक्स्ट जो लिखा हुआ मैटर था वो एक ही जगह था। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेजेस बिफोर, जब उन्होंने पेज लौटाया, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। और जब उन्होंने पेज को लौटाया तो उसमें वही शब्द थे जो उन्होंने उससे पहले पढ़े थे। जी सेड टॉमी, यानी कि टॉमी ने कहा व्हाट ए वेस्ट, क्या बेकार है। व्हेन यू थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस, उसने कहा मैं गेस कर सकती हूँ कि जब आप इन बुक्स को पढ़ा करते थे, यानी कि उस वक्त में जब इन बुक्स को पढ़ा जाता था तो इनको पढ़ने के बाद फेंक दिया जाता होगा। गेस कर रही है वो।
Our television screen must have had million books on it and it's good for plenty more. हमारे टेलीविज़न में लाखों बुक्स हैं और इसमें कई सारी बुक्स आ सकती हैं. आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इन्हें कभी नहीं फेंकूंगी. सेम विद माइन सेड मार्जी, यानी कि मार्जी ने कहा मेरे साथ भी सेम ऐसा ही है. शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड. वो 11 साल की बच्ची है और उसने इतने सारे बुक्स नहीं देखे थे जितने टॉमी के पास थे. और टॉमी जो बच्चा था वो था 11 साल का, ही वॉज 13 साल का. मार्जी थी 11 साल की और टॉमी था 13 साल का. सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. उसने कहा आपको ये बुक कहाँ मिली. इन माई हाउस, मेरे घर में. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. उसने बिना देखे हुए कहा मेरे घर में मिली एक बुक. उस समय वो पढ़ रहा था बिना इधर उधर देखे हुए. एटिक यानी कि एक ऐसा रूम, स्टोर रूम टाइप का होता है और एक टाइप का स्टडी रूम होता था. उसमें पढ़ाई कर रहा था उस वक्त, तो उसी बुक को पढ़ रहा था. व्हाट्स इट अबाउट. उसने कहा किसके बारे में है. उसने कहा, यानी कि मार्जी ने पूछा कि किसके बारे में बुक है. उसने कहा स्कूल के बारे में. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. मार्जी जो थी वो घृणा से भर गई. उसने कहा स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल. ऐसा क्या है स्कूल के बारे में लिखने में. आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल. मार्जी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. अब वो इसको स्कूल से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी. जो उसका मशीनी शिक्षक था उसको जियोग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स. और वह बद से बदतर किए जा रही थी. until her mother had shaken her head sorrowfully and sent her for the county inspector. तब तक उसकी माँ ने अफसोस के साथ सच हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने भेजा. ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस. वह एक छोटा गोल मटोल आदमी था रेड फेस के साथ. एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. और उसके पास एक पूरा बॉक्स भरा पड़ा था टूल्स और जो वायर होते हैं, यानी कि कंप्यूटर का सुधारने का जो सामान होता है उस टाइप का, जो वायर्स वगैरह वगैरह उसके इक्विपमेंट होते हैं, उससे भरा पड़ा एक बॉक्स था. ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल. वह मार्जी पर स्माइल की और उसको एक एप्पल यानी कि सेब दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट. फिर उसके बाद उसने जो मैकेनिकल टीचर था उसके पार्ट्स अलग अलग कर दिए. मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. मार्जी को ऐसी आशा थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो उसके कंप्यूटर को नहीं सुधार पाएगा, यानी कि मैकेनिकल टीचर को ठीक से नहीं सुधार पाएगा क्योंकि उसने उसके पार्ट्स अलग अलग कर दिए थे. बट ही न्यू हाउ टू राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो. और उसने एक ही घंटे में उसको सुधार डाला. देयर इट वॉज अगेन. और वो फिर से काम करने लग गया. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड. उसके बाद वह जो मशीनी शिक्षक था उसको सुधारते हुए उसमें एक बहुत बड़ी स्क्रीन में एक काला और अगली बिग स्क्रीन में फिर से फ्लैश हो गई. उसमें सारे लेसन दिखाई देने लग गए और क्वेश्चन भी उसमें पूछे जा रहे थे. दैट वॉजंट सो बैड. तो इतना बुरा नहीं था. द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. जिस हिस्से से मार्जी नफरत करती थी वह ऐसा स्लॉट था जहां वो अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डाला करती थी. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old.
वो हमेशा उनको एक पंचकोट में यानी कि गुप्त भाषा में लिखा करती थी। जब वो एक 6 साल की बच्ची थी उस वक्त उसको सिखाया जाता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर यानी कि मशीनी शिक्षक था वो पल भर में कैलकुलेट कर लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। जो इंस्पेक्टर आया था वो मुस्कुराया अपना काम पूरा करने के बाद और मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर। उसने उसकी माँ से कहा, मार्जी की माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेज जॉन। उसने कहा, मिसेज जॉन ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। जो मशीनी शिक्षक यानी कि कंप्यूटर था उसमें जो जियोग्राफी सेक्शन था वो मतलब थोड़ा तेज चल रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम। ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। अब मैंने इसको फिक्स कर दिया है जो जैसे कि एक 10 साल का बच्चा ठीक ठाक से समझ सकता है और इसमें पढ़ सकता है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। उसने कहा मार्जी का जो ओवरऑल प्रोग्रेस का पैटर्न था वो संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन। और उसने मार्जी का सर फिर से थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। बट मार्जी जो थी वो निराश थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर। वो सोच रही थी कि जो मैकेनिकल टीचर था वो उसको अगर वो अपने ही साथ ले जाते तो ठीक था। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे फ्रॉम फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। जो टॉमी का हिस्ट्री टीचर था यानी कि जो मैकेनिकल टीचर था उसका जो हिस्ट्री पार्ट था वो एक बार ब्लैंक हो गया था, जिसे वो काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ ही ले गया था 1 महीने के लिए। टॉमी को उसमें पढ़ने उस समय उसने उससे छुटकारा मिल गया था, इसलिए वो सोच रही थी कि मेरा कंप्यूटर जो ख़राब था उसको भी ले जाते तो मुझे भी थोड़ा आराम मिलता। सो सी सेड टू टॉमी। उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। उसने टॉमी से कहा स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हाउ विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने उसको उसकी ओर बहुत गर्व के साथ देखा और बेहतर तरीके से देखा। बिकॉज इट्स नॉट और काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो टॉमी ने कहा, देखिए ये हमारे टाइप के स्कूल नहीं है। मार्जी से कहा, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। यह पुराने ज़माने के स्कूल हैं जब यानी कि शताब्दियों यानी कि सैकड़ों वर्ष पुराने स्कूलों की बात यहाँ कर रहा हूँ मैं, जिनमें ये स्कूल और स्कूल की बात हो रही है। He added loftily, pronouncing the word carefully. उसने और ध्यानपूर्वक अच्छे से बताया इन सुपेरियर वे में। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. और उसने आगे और साफ शब्दों में कहा, अच्छी तरीके से कहा कि सेंचुरी यानी कि शताब्दी पहले की बात हो रही है। मार्जी वॉज हर्ट है, मार्जी दुखी हो गई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मुझे नहीं पता कि उस समय किस टाइप के स्कूल की बात आप कर रहे हो। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल। कुछ समय के लिए उसने उसके कंधे पर रख कर किताब पढ़ी। देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर। उसने कहा जो भी हो उनका भी टीचर होता था। तो टॉमी ने कहा, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। उसने कहा उनके भी टीचर होते थे लेकिन रेगुलर टीचर नहीं होते थे। रेगुलर टीचर का कहने का मतलब है कि जैसे उनके पास घर में हमेशा कंप्यूटर यानी कि मशीनी शिक्षक हमेशा उनके पास रहता है, ऐसा शिक्षक नहीं होता था।
और इट वॉज ए मैन, यह एक इंसान होता था। तो मार्जी ने कहा ए मैन मतलब आदमी। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी टीचर कैसे बन सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। टॉमी ने कहा देखे वो पुराने ज़माने के स्कूल में जो टीचर हुआ करते थे वो लड़के और लड़कियों को चीज़ें बताता था, होमवर्क देता था और उनसे भी क्वेश्चन पूछता था। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ। तो मार्जी ने कहा एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता जितना एक कंप्यूटर यानी कि मशीनी शिक्षक होता है। उसने कहा श्योर ही इज, उसने कहा बिल्कुल वो होता था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी जानते हैं जितना हमारे शिक्षक जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, बेचा का मतलब होता है आई बेट, मैं शर्त लगाता हूँ, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो हमारे शिक्षक के बराबर ही या उससे भी ज़्यादा जानते हैं। मार्जी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, तो मार्जी उस पर विवाद नहीं चाहती थी। सी सेड आई वुडेंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि कोई अनजान व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, तो टॉमी ज़ोर से हंसा। यू डोंट नो मच मार्जी, उसने कहा तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है मार्जी। द टीचर डिडेंट लिव इन द हाउस, जो उस समय के टीचर होते थे वो घर में नहीं रहते थे या घर में नहीं पढ़ाते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक पर्टिकुलर उनकी अपनी बिल्डिंग होती थी और वहाँ बच्चे पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और जो सभी बच्चे होते थे वो एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और वो एक ही एज ग्रुप के हुआ करते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीच एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्जी ने कहा लेकिन मम्मी तो कहती है कि हर बच्चे को उसके माइंड के उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से उन्हें अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, उसने कहा सेम ऐसे ही पढ़ाते थे लेकिन ऐसे नहीं कि जैसे तू कह रही है। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुझे पसंद नहीं है तो तुझे ये बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने कहा सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स है, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. उन्होंने ये अपनी बातें आधी भी समाप्त नहीं करी थी तो मार्जी की माँ ने कहा था मार्जी स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, उसने कहा ऊपर देखा और उसने कहा अभी मेरा टाइम नहीं हो रहा है मम्मा। नाउ सेड मिसेज जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, उसने कहा देखो जो टॉमी है उसका भी स्कूल का टाइम यानी कि पढ़ाई का समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, मार्जी ने कहा टॉमी से क्या मैं आपके साथ इन स्कूल से जो स्कूल से के बारे में आपकी पढ़ाई के बाद फिर से इनके बारे में बात कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटिंगली, नॉन चैलेंटिंगली मतलब खाली नॉर्मली उसने बिना ध्यान देते हुए कहा था हाँ पढ़ सकते हैं शायद। ही वॉकड अवे विस्टलिंग, और वो सीटी बजाते हुए वहाँ से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और एक पुरानी धूल भरी बुक को अपने आर्म से यानी कि अपने हाथों से दबा के हुए कमर के नीचे से दबाते हुए वहाँ से चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्जी अपने स्कूल रूम में चले गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और जो उसका स्कूल रूम था उसके बेडरूम के ही बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर,
और जो मैकेनिकल टीचर था उसके लिए वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। जो मैकेनिकल टीचर था हर दिन वो एक ही वक्त पर एक समय पर उसका पढ़ाने का इंतज़ार करता है या उसे पढ़ाता है, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स। मार्जी कहती है कि वो उसकी माँ कहती है कि छोटी बच्चियाँ यानी कि छोटी लड़कियाँ हैं, एक रेगुलर टाइम पर एक समय पर अगर रोज़ पढ़ाई करती हैं तो और अच्छा वो सीख सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। जो टीवी स्क्रीन था यानी कि जो कंप्यूटर का स्क्रीन था वो स्टार्ट हुआ और उसने कहा आज का जो अर्थमेटिक अंकगणित का लेसन है वो होगा एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पर। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। जो उसका मशीनी अध्यापक ने कहा जो आपका कल का होमवर्क था उसको प्रॉपर स्लॉट पर डाल दें। मार्जी डिड सो विद ए साई। मार्जी ने आहें भरते हुए सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। और वह उस वक्त के स्कूलों के बारे में सोचने लग गई थी जो उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर थे, उन्होंने उन स्कूलों में पढ़ा था जब वो छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। और आसपास के सारे बच्चे उस स्कूल में जाया करते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। और स्कूल का आंगन था उसमें साथ खेलते थे, हंसते थे और शाउट करते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। जो स्कूल रूम हुआ करते थे उनमें साथ बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और जब स्कूल में छुट्टी हो जाती थी एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो एक जैसी चीज़ें सीखते थे और वो एक दूसरे को होमवर्क में भी हेल्प कर सकते थे और इसके बारे में वो बातें भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल। और सबसे बड़ी बात टीचर्स उस वक्त के लोग हुआ करते थे या आदमी होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। और तभी जो कंप्यूटर स्क्रीन थी उसमें मैकेनिकल टीचर ने अपियर हुआ। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। और तो उसने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि 1/4 एंड 1/4 का फ्रैक्शन। और जो मैकेनिकल टीचर था उसने अर्थमेटिक का लेसन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। उसने वो मार्जी जो थी वो पुराने दिनों के बारे में सोच रही थी और सोच रही थी कि उन्हें कितना अच्छा लगता होगा उस वक्त में जब वो पढ़ाई करते थे एक साथ, बच्चे खेलते थे, कूदते थे, शाउट करते थे, साथ में होमवर्क करते थे, एक जैसी पढ़ाई करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और वो उनके बारे में सोच रही होती थी कि उस वक्त के स्कूल में बच्चे कितने मज़े करते होंगे एक साथ पढ़ के। थैंक यू।